अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आके मैं ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। अच्छा। अच्छा अनिला, यहाँ पे आपका क्या काम है? आप क्या सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं? बेसिकली मैं यहाँ पर एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, हम्म। और मेरी जो फील्ड है उसमें मैंने पेशेंट्स के साथ जो मेरा इंटरेक्शन होता है वो ये होता है थेरेपी से रिलेटेड, हम्म। कि मैंने पेशेंट को किस तरह से गाइडेंस काउंसलिंग हम्म। देनी है ताकि वो अपनी लाइफ में वापस जा सकें, हम्म। और उनको साइको एजुकेट कर सकूँ कि उनकी डिजीज़ है क्या, हम्म। और उस डिजीज़ की वजह से उनकी लाइफ में उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आए हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो यहाँ पे चूँकि हीलिंग रिहैब सेंटर है, तो मोस्टली रिहैब सेंटर का हमारे यहाँ ये फिक्स हो जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे वो नशे के आदी होंगे या कोई भी नशा कर चुके होंगे या कुछ भी इस तरह के। तो क्या ऐसे ही पेशेंट होते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा होता है हमारे माशरे में, जो ये लोगों का स्टिग्मा बना हुआ है हम्म। या ये सोच बनी हुई है। बेसिकली ऐसा नहीं है। रिहैब बेसिकली है ही ये ऐसी जगह है जिसमें आप लोगों को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि वो ज़िंदगी में वापस जा सकें। हम्म। तो यहाँ पर भी और बाकी रिहैब सेंटर्स में भी यही स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पे एडिक्शन के पेशेंट भी होते हैं हम्म। और उसके साथ साथ साइकेट्रिक इलनेस के पेशेंट भी होते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, काफ़ी टफ नहीं है यहाँ पे? मतलब जैसे मंशियात और नशे के आदी अफराद हों, हम्म। उनको वापस ज़िंदगी की तरफ लाना। हाँ, मुश्किल होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जहाँ पर पेशेंट खुद विलिंग नहीं होता हम्म। ट्रीटमेंट के लिए, जब फैमिली के थ्रू पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम्म। उस वक़्त उसका डिनायल को ब्रेक करना, उसे हम्म। वो सारी चीज़ें रियलाइज़ कराना हम्म। और उसका डिनायल को ब्रेक करना, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी-सी टफ़ होती हैं। क्योंकि पेशेंट के अंदर ड्रग करने की वजह से इतने ज़्यादा एडिक्टिव बिहेवियर्स हम्म। आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी जो हो रही होती है, वो उसकी रेशो कम हो जाती है। बहुत मुश्किल हाँ, होती है। क्योंकि फिर रिलैप्स रेट हाई हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़ी-सी मुश्किल आती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, पेशेंट का डिनायल ब्रेक होता है, तो फिर ईज़ी हो जाता है ठीक हो उसको गया। हैंडल तो करना होना। मेथड क्या होता है आपकी काउंसलिंग का? क्या कोई थेरेपीज होती हैं या काउंसलिंग, क्या चीज़ें आप यूज़ करती जी, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं। पहले तो पेशेंट को साइको एजुकेट करना उसकी हैं? डिज़ीज़ के बारे में, कि डिज़ीज़ एक्चुअली है क्या? हम्म। चाहे वो एडिक्शन से रिलेटेड है या साइकियाट्रिक इलनेस से रिलेटेड है। अच्छा, चूँकि पेशेंट होते हैं, मतलब अब नो डाउट कि अगर मैं भी एक एनजाइटी डिप्रेशन से गुजर रही होंगी, या मैं एक कोई नशा वगैरह कर रही हूँ, तो मैं हुँ। उस कंडीशन में आपके पास आती हूँ, तो मैं आपकी बात सुनने के लिए विलिंग होंगी। तो आपको उस स्टेज तक कैसे लाना पड़ता है? उससे पहले आप क्या चीज़ें करती हैं? क्या कोई ठीक है। टर्म्स यूज़ करती हैं? अच्छा, सबसे पहले जब हम पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम्म। तो हमारी सबसे पहली चीज़ ही ये होती है कि पेशेंट के साथ हमारी रेपो बिल्ड हो। हम्म। क्योंकि थेरेपी करने के लिए या एक पेशेंट को थेरेप्यूटिकली चीज़ों को रियलाइज़ करने के हाँ। लिए और उसकी मेंटल हेल्थ पे वर्क करने के लिए हम्म। पहले रेपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता हम्म। है। तो अगर आपकी क्लाइंट के साथ रेपो अगर बिल्ड हो रही है और आप ट्रस्ट गेन कर लेते हो हम्म। पेशेंट का, तो फिर आपके लिए ईज़ी होगा कि आप